मसीह में आप सबों को जय मसीह की। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि रविवार के दिन हम सब लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें और उसके सुंदर वचन को अपने जीवन में सुने और उसका ग्रहण करें। आइए हम सब लोग मिलकर दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता उतराता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए आज के वचन में चलेंगे। और जी जो बच्चों, आज का जो वचन है वो है परमेश्वर को देखना। यूहन्ना की इंजील उसका 1:18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, उसने इस दुनिया में डेरा किया और परमेश्वर को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने परमेश्वर को देखा है। क्योंकि यूहन्ना बता रहे हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और बाइबल में अगर हम आरंभ से देखते हैं तो आदम और हवा, जब परमेश्वर उनसे मिलने आया बाग एदन में, और जब उन्होंने उस फल को खा लिया जिसके लिए मना किया था, तो परमेश्वर ने आदम से कहा, तू कहाँ है? और उसने अपने आप को छिपा लिया और कहने लगा, मैं डर गया था। उसने परमेश्वर को देखा नहीं और परमेश्वर से दूर हो गया। हम देखते हैं मूसा ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि जब वो होरेब पर्वत पर परमेश्वर से मिलने गया तो उसने देखा कि झाड़ी में आग लगी है, लेकिन वो जल नहीं रही। और परमेश्वर की आवाज आई कि उसने सोचा, चलो मैं पीछे की तरफ से जाकर देखता हूं। तो परमेश्वर की आवाज आई कि मूसा, ये पवित्र जगह है, तो अपनी जूतियां उतार। और वो झाड़ी की लो इतनी तेज थी और परमेश्वर का तेज इतना तेज था जिसकी वजह से मूसा ने अपना चेहरा छुपा लिया। उसने भी परमेश्वर को नहीं देखा। अगर हम देखें, इब्राहिम है, जबकि वो विश्वासी था, पहला विश्वासी कहलाया, और परमेश्वर ने उससे जो वादा किया, उसने फरिश्तों को उसके घर भेजा और उसको जो आशीष देनी थी वो फरिश्तों के द्वारा दी गई। परमेश्वर ने उससे आवाज में बात करी। जब वो अपने बेटे इजाक को कुर्बान कर रहा था, तब भी उसने आवाज सुनी, परमेश्वर को नहीं देखा। हम देखते हैं इजाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, हिजकेल, डैनियल, अय्यूब,
यशा, यिर्मयाह, जितने भी नबी आए, उन्होंने सबने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसकी वाणी को सुना और उस वाणी पर उन्होंने काम किया, उस पर विश्वास किया, परमेश्वर को नहीं देखा। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने परमेश्वर को प्रकट किया और उसने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील उसका 5 बाब की 8वीं आयत में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो मन के दीन हैं, मन के शुद्ध हैं, मन के पवित्र हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। अजीजों, देखना तो सब चाहते हैं, उस परमेश्वर को देखना सब चाहते हैं, लेकिन उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए एक रास्ता परमेश्वर ने दिया है, एक राह हमें दी है, और वो राह है यीशु मसीह, वो मार्ग है यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब की 6ठी आयत, तो यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी। जब हमने यीशु मसीह को देखा है, जब हमने उस पर विश्वास किया है, क्योंकि वो मार्ग है, वो रास्ता है, उस रास्ते से हमें होकर जाना है, तभी तो हम परमेश्वर को देख सकेंगे। जब हम अपने गुनाहों से अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह तो इसलिए आया ना, ताकि हम अनंत जीवन पाएं, और अनंत जीवन में ही परमेश्वर को हम देख पाएंगे। हमेशा की जिंदगी में हम परमेश्वर को देख पाएंगे, पिता को देख पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, उसके बताए मार्गों पे चलना होगा, उसके लिए दुख उठाने होंगे, उसके लिए कष्ट उठाने होंगे, उसकी सेवकाई में बने रहना होगा, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। और जब तक हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ही परमेश्वर हमें नजर आएगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करने के लिए इस दुनिया में आया, वो हमारा मेल परमेश्वर से कराने के लिए इस दुनिया में आया, ताकि हम परमेश्वर को देख सके। अजीजों बच्चों, अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब 20 से 24 आयत देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब तो 20 से 24 आयत, तो यहाँ लिखा है, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास से कहा, तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पे पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। और अंद्रयास और फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह के पास आए कि कुछ लोग जो है वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया?
क्वेश्चन क्या था, जवाब क्या दिया? उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, क्योंकि उसका पकड़वाना जाना नजदीक था, और उसने कहा जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, जब तक यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर नहीं गए, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी तो एक बहुत भूकंप आया, और क्या हुआ? हैकल का पर्दा 2 भागों में बट गया, और क्या हुआ? पवित्र लोग कब्रों में से बाहर उठे, जी उठे। वो तमाम लोग जिनका बाइबल में जिक्र है, जो पवित्र लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफाइड के बाद, क्रूस पर कुर्बान होने के बाद वो जी उठे। अजीजों, जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि हमें प्रभु यीशु मसीह में मरना है, तब तक हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। क्योंकि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा, और हमारे लिए जी उठा। और जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं वो जी उठेंगे और परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल बताती है जब परमेश्वर का आना होगा तो कब्रें खुल जाएंगी, जैसे यीशु मसीह के जान देने के वक्त हुआ। पवित्र लोग जी उठे, वो तमाम लोग जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया, वो जी उठे और परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के राज्य में गए। और जब प्रभु का आना होगा हम लोग भी परमेश्वर के सामने होंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे, फिर मौत हमें जुदा नहीं करेगी। अगर परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के बिना हम पिता को देख नहीं सकते। अगर हम देखें स्तिफनुस, जब उस पर पत्थरवाह हो रहे थे और जब वो परमेश्वर का प्रचार करता था, लोग उसे पत्थरवाह कर रहे थे, तो उसने क्या देखा? आसमान खुला हुआ है, और उसने परमेश्वर की महिमा देखी और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दाहिने हाथ में खड़ा हुआ देखा। उसने अपनी जान दी, तब उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के राज्य में देखा। इसलिए अजीजों बच्चों, प्रभु यीशु मसीह को अगर हम देखते हैं तो हम परमेश्वर को देखते हैं, क्योंकि उसी ने अपनी जान देकर हमारा मेल परमेश्वर से कराया, हमें अनंत जीवन देने का वादा किया, और उस अनंत जीवन में हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, हम परमेश्वर को देख सकते हैं। आज दुनिया परमेश्वर को देखना चाहती है, उसे ढूंढना चाहती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अगर हम ढूंढना चाहते हैं, अगर मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा और उसकी आज्ञाओं को परिपूर्ण करना पड़ेगा, और परमेश्वर पर विश्वास करके ही, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करके ही, उससे दुआ प्रार्थना करके ही, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन चला के, उसकी सेवा करके, उसके लिए अपनी जान देकर हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो हम परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया है और हमें बताया है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की गोद में है, जो उसका बेटा है, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं और उसकी संगति में रह सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, फिर ये दुनिया के कष्ट, दुनिया की परेशानियां, ना भूख और प्यास होगी, ना
धूप होगी, ना तपन होगी, ना कोई जलन होगी, बल्कि आनंद ही आनंद होगा और हम परमेश्वर के सामने होंगे और हम उसे देखेंगे और सदा आनंदित रहेंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि हम सब लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उसको देखने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसके बताए मार्गों पर चल के अनंत जीवन हासिल करके परमेश्वर को मिल सकते हैं और देख सकते हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करें। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया। ये पवित्र दिन है। तेरे बच्चे प्रभु बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इंतजार में रहते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर आपकी संगति में आए। जबकि पूरी कलीसियाएं बंद हैं, चर्चेज बंद हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को इकट्ठा करके एक एक घर में आपने कलीसियाएं बनाई हैं, ताकि तेरे बच्चे उन कलीसियाओं में इकट्ठे हों और तेरे नाम को धन्यवाद करें, तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, दुआ प्रार्थना करें और तेरे वचन को सुने। और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि जो लोग प्रभु को देखना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, परमेश्वर से मिल नहीं सकते, क्योंकि एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। एक ही मार्ग है और वो यीशु मसीह है। उसी मार्ग पर चलकर हम अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं और जहां हम अपने परमेश्वर को देख सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर हम सबों को ये वचन जो आज दिया गया है समझने की ताकत दीजिए, ताकि हम उस जिंदा परमेश्वर को देखें जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आया और उसने हम सबों का मेल अपने पिता से कराया, ताकि हम परमेश्वर के साथ उस अनंत जीवन में उसके दाहिने हाथ बैठकर उस आनंद को हासिल करें जिसे देने के लिए आप इस दुनिया में आए। हम चाहते हैं कि आज का वचन हर एक के जीवन में आशीष का कारण बने और इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया जाए। हम दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम छोटे बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए और अजीज बहन भाइयों के लिए। सबों के साथ होना, सबको आशीष देना। जो लोग बीमार हैं और तकलीफ में हैं, आप उन्हें चंगाई देना। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या माली हाथ से प्रभु दुखी हैं या परेशान हैं, आप उनके ज़रिए बनाना, रास्ते बनाना, उनको आनंदित करना। हम दुआ करते हैं परमेश्वर दुनिया की तमाम कलीसियाओं के लिए, चर्चेज के लिए, तमाम पादरी, विषय प्रचारकों के लिए, उन तमाम सेवकों के लिए जो प्रभु आज के इस कठिन समय में तेरे वचन को प्रभु दे रहे हैं। जगह जगह प्रभु तेरे नाम को लिया जा रहा है। बहुत से लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए होने दीजिए कि तमाम तेरे सेवक, तेरे दास लोग इसी प्रकार से जब तक आप इस दुनिया में आ नहीं जाते तेरे वचन को दें और बहुत से लोग उद्धार को प्राप्त करें, जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें और प्रभु परमेश्वर को देखने पाएं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने दिल्ली शहर के लिए, पूरे संसार के लिए तेरा नाम जलाल पाए। और परमेश्वर होने दीजिए कि जब तक आप इस संसार में आ नहीं जाते, हमारे न्याय के लिए हम इसी प्रकार से निष्कलंक निष्पाप परमेश्वर आपके सम्मुख इकट्ठे हों और परमेश्वर तेरी आराधना और स्तुति को इसी प्रकार से करते रहें। आज की तमाम दुआएं, प्रार्थनाएं परमेश्वर आपके सामने ग्रहण होने पाए। हमने जो भी आपसे मांगा पाया, मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसरों को माफ़ करते हैं, तू हमें कसरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहिए, खुश रहिए, दुआ प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु के वचन को सुनते रहिए
और उसके द्वारा अपने जीवन को प्रभु में बढ़ाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की।